दोस्तों, अगर मैं आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने को कहूं तो आपके दिमाग में दो ही नाम आएंगे, स्विगी एंड जोमेटो। और जोमेटो ही वो कंपनी है जिसने सबसे पहले इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट में कदम रखा। आज जोमेटो बर्गर से लेकर बिरयानी और पिज्जा से लेकर थाली सब कुछ डिलीवर करता है। इनका अपना एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, पर फिर भी ये डेली करीब 13 लाख ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। इनकी फास्ट डिलीवरी और गुड कस्टमर सर्विस की वजह से आज इनके पास 58 मिलियन कस्टमर्स हैं। इसके अलावा ये कंपनी स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट है, तो इन्वेस्टर्स ने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जोमेटो में, जिसके चलते आज फूड डिलीवरी कैटेगरी में ये नंबर 1 पर हैं। पर एक बात सोचने वाली है, आज इनके इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, राइडर्स बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, पर प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं है। उल्टा कंपनी हर साल लॉस में जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉस हुआ 816 करोड़, फिर 2022 में 1222 करोड़ और 23 में हुआ 971 करोड़ का लॉस। ये क्लियर साइन है कि या तो इस कंपनी में या फिर इस इंडस्ट्री में कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर करने के बाद भी जोमेटो जेब से पैसा लगा रहा है। ये वाकई जानने लायक है। खैर, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे जोमेटो फास्ट ऑर्डर डिलीवर करता है, क्या इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज है, ये राइडर्स को एक ऑर्डर पे कितना पे करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको एक ऑर्डर पे कितना पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जोमेटो की स्टोरी स्टार्ट होती है दिल्ली की बेन एंड कंपनी के ऑफिस से। उस टाइम जोमेटो के फाउंडर्स दीपेंद्र और पंकज दोनों इस कंपनी में कलीग्स थे और यहीं पे इन्होंने फूडी बे की शुरुआत की। foodybay.com बेसिकली एक वेबसाइट थी जहां पे ये नियर बाय रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज को पोस्ट करते थे। अब इससे कंपनी के एम्प्लॉइज की थोड़ी हेल्प होने लगी। फिर धीरे धीरे और लोग भी वेबसाइट पर आने लगे, तो रिस्पॉन्स को देखते हुए इन दोनों ने दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर के रेस्टोरेंट्स भी लिस्ट करने स्टार्ट कर दिए। अब जब इतने सारे रेस्टोरेंट्स का डेटा इनके पास आ गया तो ऑब्वियसली वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी आने लगा। हजारों लोग बेस्ट नियर बाय रेस्टोरेंट्स को सर्च करने लगे। फिर लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए फाउंडर्स ने पूरे इंडिया को कवर करने का सोचा और यही वो टाइम था जब इन्हें लगा कि वेबसाइट को एक नया नाम देना चाहिए, कुछ ऐसा जो एक पंच की तरह हो और इजी टू रिमेम्बर हो। और ऐसे नवंबर 2010 में फूडी बे को चेंज करके बना दिया जोमेटो। अब फाउंडर्स चाहते थे कि यूजर्स के लिए रेस्टोरेंट्स चेक करना थोड़ा इजी हो जाए, तो ऐसे इन्होंने फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया और ऐप की वजह से यूजर्स की काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जैसे कि मेन्यूज को ब्राउज करना, फूड के रिव्यूज पढ़ना और रेस्टोरेंट से ऑर्डर प्लेस करना। अब इन सब चीजों की वजह से कंपनी बहुत जल्दी एक्सपेंड करने लगी और 2017-18 तक जोमेटो का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। पर ये रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं था, तो चलो जानते हैं इस रास्ते की ऑब्स्टेकल्स के बारे में। जोमेटो ने शुरुआत में काफी प्रॉब्लम्स का सामना किया जो जानने लायक है, बट उन्हें जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये फूड डिलीवरी बिजनेस वर्क कैसे करता है। तो देखो, किसी भी फूड डिलीवरी बिजनेस में 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कंपनी यानी जोमेटो, फिर कंपनी का राइडर, फिर रेस्टोरेंट और लास्ट में कस्टमर। अब ये वर्क कैसे करता है वो देखो। सबसे पहले कस्टमर जोमेटो की ऐप या वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करता है, फिर कंपनी उस ऑर्डर को रेस्टोरेंट को फॉरवर्ड करती है। अब रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करते ही कस्टमर को एक नोटिफिकेशन जाता है कि रेस्टोरेंट इज प्रिपेयरिंग योर फूड। अब जब तक फूड प्रिपेयर हो रहा होता है तब तक कंपनी एक नियरेस्ट राइडर को वो ऑर्डर असाइन कर देती है और जैसे ही फूड प्रिपेयर होता है राइडर उसे पिक कर लेता है और पिक करने के बाद वो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। तो चलो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। जोमेटो ने जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया था वो था 2017 का साइबर अटैक। एक हैकर ने इनके डेटाबेस को हैक करके 17 मिलियन यूजर्स का डेटा चुरा लिया था और वो उसे डार्क वेब पर सेल करना चाहता था। पर अच्छी बात ये थी कि हैकर के पास कस्टमर्स की पेमेंट रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को जोमेटो ने प्रोटेक्ट करके रखा था। पर जिन भी यूजर्स के अकाउंट इफेक्ट हुए थे, जोमेटो ने उन सब को लॉग आउट करके पासवर्ड रीसेट कर दिए थे ताकि और लोगों का डेटा चोरी होने से बच सके। फिर हैकर के साथ कम्युनिकेट करने के बाद इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर वो हैकर उस टाइम डेटा सेल कर देता तो जोमेटो शायद कभी भी इतना बड़ा प्लेयर ना बन पाता। फिर इसके बाद अगला चैलेंज जो जोमेटो ने फेस किया था वो था 2019 का कैंपेन #लॉगआउट। हुआ क्या था, 2019 के आसपास जोमेटो बहुत सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स दे रहा था। कई बार तो ऐसा होता था कि रेस्टोरेंट जाकर जो समोसा हमें 15 रुपए का मिलता था, जोमेटो उसे घर पर 10 रुपए में डिलीवर कर रहा था। अब इससे रेस्टोरेंट वालों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि जोमेटो के ऑफर्स के चक्कर में अब कस्टमर बाहर खाना खाने जा ही नहीं रहे थे। तो हुआ क्या, जिन रेस्टोरेंट्स का बिजनेस खराब हो रहा था उन्होंने जोमेटो के ऐप से लॉग आउट करना शुरू कर दिया।
और बाद में ये हैशटैग लॉगआउट का कैंपेन ट्विटर पर भी चलने लगा, जिसके चलते जोमेटो ने डिस्काउंट्स और अपने गोल्ड प्रोग्राम्स के कुछ बेनिफिट्स बंद कर दिए। अब हम सब समझ गए कि कंपनी ने प्रॉब्लम्स तो बहुत फेस की, बट किस लिए? ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए। तो चलो देखते हैं कि जोमेटो पैसा कैसे कमाता है। शुरुआत में जोमेटो एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म था, यानी जिनके रेस्टोरेंट्स इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते थे उनसे जोमेटो को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता था। पर अब क्या हो गया है, अब ऐप पर रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा है। एक सिटी में ही 150 प्लस रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। ऐसे में सबको ऐप पर रैंक कराना पॉसिबल नहीं है। पर रेस्टोरेंट वालों को सेल भी करनी है, और जब तक वो टॉप 5 या 10 में रैंक नहीं करते तब तक इनका बिजनेस चलेगा नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब हमें भूख लगी होती है तो हम टॉप के कुछ रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उन टॉप रेस्टोरेंट्स में शामिल होने के लिए जोमेटो मोटा पैसा चार्ज करता है। तो फिर जब एक रेस्टोरेंट ओनर जोमेटो को चार्जेस पे कर देता है तो उसका रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली नंबर 17 से सीधा नंबर 2 पर आ जाता है। इससे रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और ओवरऑल सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है। लिस्टिंग के बाद जोमेटो का दूसरा इनकम सोर्स है फूड डिलीवरी। देखो, जोमेटो कस्टमर्स और रेस्टोरेंट से अर्न करता है, पर डिलीवरी पार्टनर से तो अर्न कर नहीं सकते क्योंकि वो तो इन्हीं के एम्प्लॉई है, तो उनसे जोमेटो पैसे बचाता है। एज ए कस्टमर जब आप जोमेटो ऐप पर रेस्टोरेंट्स चेक करते हो तो आपको ज्यादातर नियर बाय रेस्टोरेंट्स ही शो किए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट और कस्टमर की लोकेशन के बीच का डिस्टेंस जितना कम होता है, डिलीवरी पार्टनर को उतना ही कम पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर 250 रुपए का पिज्जा 4 किलोमीटर दूर के रेस्टोरेंट से मंगवाता है तो डिलीवरी पार्टनर को अब उस ऑर्डर के लिए पहले 1.5 किलोमीटर रेस्टोरेंट तक जाना पड़ेगा और फिर 4 किलोमीटर वहां से कस्टमर की लोकेशन तक जाना पड़ेगा, यानी टोटल 5.5 किलोमीटर के उसे 35 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर वो सेम 250 रुपए का पिज्जा किसी 8 किलोमीटर दूर के रेस्टोरेंट से मंगवाता है तो अब राइडर को 70 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी बिना बात के जोमेटो के 35 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसी एक्स्ट्रा खर्चे को बचाने के लिए जोमेटो ऐप आपको नियर बाय रेस्टोरेंट्स ही शो करता है। इसके अलावा जोमेटो अपने राइडर्स की इनकम को कम ज्यादा करके भी सेविंग करता है। जैसे कि नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे ये राइडर्स को 8 रुपीज पर किलोमीटर पे करते हैं, यानी 6 किलोमीटर के ऑर्डर के अप्रोक्सीमेटली 48 रुपीज मिलते हैं। बट जब बात सैटरडे संडे की आती है तो यही 6 किलोमीटर के 60 रुपीज मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैटरडे और संडे को ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं और जोमेटो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर डिले अफोर्ड नहीं कर सकता। राइडर्स के बाद अब आते हैं रेस्टोरेंट्स पर। देखो, एज ए कस्टमर जो फूड प्राइसेस आपको शो होते हैं वो 20 to 25% इंक्रीज कर दिए जाते हैं, यानी 200 की आइटम पे 50 रुपए कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। फिर 10 to 15% कमीशन होता है जो वो रेस्टोरेंट से चार्ज करते हैं, और फिर कस्टमर से 30 to 40 रुपीज डिलीवरी के भी चार्ज कर लिए जाते हैं। तो ये जो टोटल बनता है यही डिलीवरी पार्टनर और कंपनी के बीच स्प्लिट होता है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स। जोमेटो कुछ कस्टमर्स को गोल्ड सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कस्टमर को एक मंथली या ईयरली फी पे करनी होती है। ये प्रोग्राम बेसिकली एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद इनका नेक्स्ट रेवेन्यू सोर्स है व्हाइट लेबल एक्सेस। जोमेटो कई रेस्टोरेंट्स की कस्टमाइज्ड फूड डिलीवरी ऐप बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। साथ ही ये लोग नए क्लाउड किचन्स और रेस्टोरेंट्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जोमेटो के पास ये सारा डेटा होता है कि कहाँ कौन सा रेस्टोरेंट चलेगा, किस फूड आइटम की ज्यादा सेल होगी और किस प्राइस पर होगी। तो इसीलिए जोमेटो नए लोगों को लोकेशन आइडेंटिफाई करने से लेकर प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक सब कुछ बताता है, जिससे इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। पर एक बात यहाँ सोचने वाली है, और वो ये है कि इतने सारे इनकम सोर्सेज होने के बावजूद जोमेटो प्रॉफिट्स क्यों नहीं दिखा पा रहा। जी हाँ, फूड डिलीवरी मार्केट का 55% मार्केट शेयर और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन के बाद भी ये कंपनी लॉस में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जोमेटो कॉन्टिन्यूसली लॉस में चल रहा है। फर्स्ट है लो टिकट साइज। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ लोग एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग 1 से 2 आइटम ही ऑर्डर करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर 10 में से 6 ऑर्डर्स में सिर्फ एक ही आइटम होती है। ऐसे में जो एक ऑर्डर का टिकट साइज होता है वो बहुत कम रह जाता है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 200-300 रुपए के आसपास की होती है, और उसी 200-300 के ऑर्डर में से ही ऐप की मेंटेनेंस, डिलीवरी कॉस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरी सब कुछ मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और ये सिर्फ जोमेटो की प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी कंपनीज होम डिलीवरी में डील करती हैं, फिर चाहे वो स्विगी हो, बिग बास्केट हो, जेप्टो हो, सबकी सेम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लो टिकट साइज के साथ प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड है हाई डिलीवरी कॉस्ट।
फूड डिलीवरी कंपनीज पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी मॉडल पर वर्क करती हैं। ये ई कॉमर्स कंपनी के जैसे एक साथ 50 प्रोडक्ट्स बैग में भरकर डिलीवर नहीं कर सकते। यहाँ पे हर ऑर्डर एक लोकेशन से पिक होता है और दूसरी लोकेशन पे डिलीवर होता है, जिसकी वजह से टाइम और मनी दोनों एक्स्ट्रा लगते हैं, तो यहाँ इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है। थर्ड है हैवी डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। एक फूड डिलीवरी ऐप को डाउनलोड करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और फिर अगले 2 मिनट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन और लोकेशन सेव कर सकते हैं। ऐसे में यूजर के लिए एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए जोमेटो जैसी कंपनीज को पहले कस्टमर को सिर्फ ऐप पर लाने के लिए हैवी मार्केटिंग करनी पड़ती है, फिर उसे रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए और ज्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इन सब में भी कंपनीज का काफी सारा कैश बर्न हो जाता है। फोर्थ है वॉलेटाइल प्राइसिंग मॉडल। देखो, हम सब लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से पहले एक चीज जरूर चेक करते हैं और वो है प्राइस। हम में से मैक्सिमम लोग जोमेटो और स्विगी दोनों के प्राइस चेक करने के बाद ही ऑर्डर प्लेस करते हैं, और ऐसा करना ठीक भी है, क्योंकि जोमेटो पे जो चीज थोड़ी महंगी मिल रही है हो सकता है स्विगी पे उसका प्राइस कम हो। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही वॉलेटाइल प्राइसिंग मॉडल पर वर्क करती है, यानी यहाँ प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को लॉन्ग टर्म में रिटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यही वो मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से ज्यादातर फूड डिलीवरी कंपनीज प्रॉफिट की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही। पर अब सोचने वाली बात यह है कि क्या जोमेटो ऐसा कुछ कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये प्रॉफिटेबल हो जाए? तो देखो, ऐसा हो सकता है और उसके 2 कारण हैं। पहला है प्योर वेज मोड। देखो, इंडिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो उनका ये कंसर्न रहता है कि फूड कहाँ पे कुक हुआ है, कैसे बैग में रखा गया और किस कंडीशन में डिलीवर हुआ, क्योंकि कुछ वेजिटेरियन कस्टमर्स नहीं चाहते कि नॉन वेज और वेज दोनों ऑर्डर्स सेम राइडर सेम बैग से डिलीवर करे। इसीलिए जोमेटो एक प्योर वेज मोड ला रहा है, जिसमें कुछ राइडर्स को ग्रीन टी शर्ट और ग्रीन बैग प्रोवाइड किया जाएगा और उन्हें सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर ही असाइन किए जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव जोमेटो की हेल्प कर सकता है। इसके बाद दूसरी चीज है जोमेटो की एक्विजिशन कंपनी, यानी ब्लिंकिट। ब्लिंकिट एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी थी जिसे 2022 में जोमेटो ने $568 मिलियन में खरीद लिया, और ये शायद इनका बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि जोमेटो के पास डिलीवरी नेटवर्क्स और राइडर्स तो पहले से ही मौजूद है, और दूसरा इन्हें इस बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ग्रोसरी बिजनेस में टिकट साइज भी बहुत हाई होता है। अब खुद ही सोचो, अगर कोई ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवा रहा है तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000-1200 तो होगी, और इतना काफी है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लिंकिट डेफिनेटली जोमेटो का एक मास्टर स्ट्रोक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।